कल एक माँ ने अपने पुत्र को कैसे जन्म दिए, एक संस्कार के मार्ग को जाता है, दूसरा व्यभिचारी के मार्ग को जाता है। जब नर्तकियों ने मिल करके मदिरा पान करा दिए, मदिरा पान जब करा दिए ना, कराने के बाद जीवन की अंतिम सांस ले लिए कौन? धुंधकारी। राजा को बात पता चला, राजा आए, बोले क्या ये कौन है? उन्होंने बोला कि गोकर्ण जी के भाई हैं। गोकर्ण जी कौन? जो कल गौ के गर्भ से जन्म लिए। गोकर्ण जी आते हैं, दाह संस्कार की अंतिम संस्कार हो गया। रास्ते में आ रहे हैं संत, क्या होते हैं, बहुत ही सज्जन स्वभाव, सरल, सत्संग करके आ रहे हैं। रास्ते में घनघोर जंगल पड़ता है। जंगल में आवाज आता है, अरे भाई ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये सोचे क्या, कौन है, कौन आवाज दे रहा है इतना? ये आवाज कौन दे रहा है? रुके, बोले क्या, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं आपका भाई धुंधकारी। उन्होंने बोला कि मैं तो कर्मकांड कर दिए, कर्मकांड कर दिए। उन्होंने सारी व्यवस्था बताई। बोले क्या नाम भाई? बोले ये भाई, जो कुछ हमसे हुआ है, देखिए भाई भाई का प्रेम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी होना, भाई भाई का प्रेम वो दिल से रहता है। क्योंकि एक ही माँ के वो पुत्र होते हैं। जितना दर्द बड़े भाई में है, उतना ही दर्द छोटे भाई में होता है। भाई का स्नेह, भाई का प्रेम नहीं भूलना चाहिए। अगर छोटा गलती करे ना, तो बड़े को गलती समझ करके क्षमा करना चाहिए। क्योंकि नादान है, क्योंकि आप बड़े बन के आए हैं, आपको बनाया नहीं गया है। भगवान जी ने खुद बड़े बना करके भेजे हैं। यही बात धुंधकारी अपने भाई से बोलता हूं। बोले कोई ऐसा कर्म कीजिए जिससे शरणागति की मार्ग हो। उन्होंने शरणागति के मार्ग को ढूंढने के लिए चल दिए, गए, भटक रहे हैं। कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष हो जो हमारे भाई को शरणागति का मार्ग दे? कोई एक बोला कि यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए। एक संत से मुलाकात होता है। संत बोले क्या, आपके भाई की शरणागति एक ही है जो शरणागति के मार्ग दे सकते हैं। बोले कौन? तो सुखदेव मुनि, वही सुखदेव मुनि जो सुख से सुखदेव हुए, वही हैं जो नर्मदा नदी के तट पे बैठे हैं। उन्हीं के पास जाइए, वही आपके भाई की शरणागति कराएंगे। गए, जाकर के भटक के चलते हुए जा रहे हैं। जाकर के बोले क्या, ही मुझे श्रेष्ठ कोई ऐसा उपाय करे जिससे हमारे भाई की शरणागति हो, क्योंकि प्रेत योनि में है, उसकी जो आत्मा है भटक रहा है।
कोई उपाय बताइए, कोई उपाय कीजिए। मनुष्य श्रेष्ठ ने बोले क्या, इसके एक ही उपाय है कि आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएंगे। साप्ताहिक अगर श्रीमद् भागवत कथा हुई तो कथा श्रवण से आपके भाई की शरणागति हो सकता है। यही एक मार्ग है शरणागति का। गोकर्ण जी बोले क्या, भाई हो तो गोकर्ण जी जैसे। आज हर परिवार में धुंधकारी है, हर परिवार में गोकर्ण धुंधकारी है, यानी कि एक सज्जन है, दूसरा व्यभिचारी है, हर परिवार में देखिए। लेकिन सबसे बड़ा बड़प्पन, सबसे बड़ा तो बड़ा अधिकार होता है जो कुमार्ग से अच्छे मार्ग की ओर करें, वो सबसे बड़ा फलदायक होता है, वो सबसे बड़ा कर्म होता है। बड़ा होने का ये सबसे बड़ा क्या है, एक फर्ज है। गोकर्ण जी समय निर्धारित किया गया, समय निर्धारित किया गया। उसके बाद साप्ताहिक कथा एक बांस का कोण बनाया गया, उसी में स्थान दी गई। आप जिस युग में हैं जाने क्या है, कलयुग क्या है, कलयुग कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, राजा परीक्षित कौन है। एक कथा का आज प्रसंग है, अंतिम कथा है। धुंधकारी प्रेत को प्रेत योनि से छुटकारा और राजा परीक्षित को स्वर्ग धाम की यात्रा। कथा का मुख्य प्रसंग यही। कलयुग क्या है, कैसे जानेंगे कलयुग का आगमन, कली क्या है। कलयुग कैसे पहचाने कि आपके घर पे कलयुग का डेरा है, कलयुग का बसेरा है, कलयुग का बसेरा कैसे हो गया है। यानी पिता और पुत्र में न पटे, माता और पुत्र में न पटे, पुत्र बधू में न पटे, सास ससुर में न पटे, बधू और सास में न पटे, तो समझ जाइए कि आपके घर पे कलयुग का बसेरा है। बातों बातों में चिढ़ जाना, बातों बातों में बस हम थोड़ी सी बात के लिए आपा खो बैठना, यही है कलयुग का लक्षण। आज तो देखा जाता है क्या, अगर सास पतो हुए ना, तो सास अगर मायके जाए तो क्या करती है, अपने घर का कुंडी मार करके। पतों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बॉक्स में, संदूक में क्या रखा गया है। चाबी दे के जाएंगे तो मन में डर रहता है, क्या ये विचार आता है, कहीं बाकस खोल के देख ले, आई दादा इतना कुछ रख ले बनी। सही बात इतना कुछ रख ले बनी, यानी कि मन में कपट के होना होला। सास और वधू हमेशा पुत्र और माता और पुत्र के रिश्ता रखे के चाहिए। जोनी घर में सास अगर सास बन के रहे, जोनी घर में बधू अगर अपने बधू बन के रहे, उस सास पतों में कबू ना पते। सास पतों में पुत्र और पुत्री के पुत्री और सास को माता का रोल लेना चाहिए। बधू ही पुत्री के समान है, कोई घर पे नहीं रहता है तो पुत्र के समान है, यानी कि दुख भी कष्ट भी उठाती हैं। घर का देख रेख करना, हर व्यवस्था सोचना उन्हीं के हाथ में होता है। तो कभी भी सास और वधू को मिल के रहना चाहिए और ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, सास को ऐसा व्यवहार होना चाहिए क्या
कि अपने वधू से प्रेमवत विचार भावना रखें कि वो अपने मन की बात आपसे कहें। माता तो माता है, एक घर अगर छोड़ती है ना तो दूसरा घर मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर वधू एक घर छोड़ के आवे तो दूसरा घर मिलता है। माता को छोड़ती है तो सास मिल जाती है, पिता को छोड़ती है तो पिता समान ससुर मिलते हैं, भाई को छोड़ के रहती हैं, भाई समान देवर मिल जाते हैं। लेकिन प्रकृति का यही विधान है क्या, पति पत्नी पुत्र वधू माता पिता, अगर इन लोगों में अगर ना जमे तो समझ जाइए कि आपके घर पे कलयुग का बसेरा है। बातों बातों में चिढ़ जाना, थोड़े से के लिए एक बित्ते जमीन हो 10-2-4 हजार रुपया, एक ईंट के लिए, एक इंच के लिए, अरे भाई ये आपने थोड़ी बनाया। सोचिए कि जिन्होंने बनाया सब कुछ तो नहीं का है, लेकिन फिर किस बात का झगड़ा, सब कुछ यहीं रह जाता है, यहीं पे छूट जाएगा। भाई भाई में प्रेम दूरी हो जाता है, पति पत्नी में खटापन होता है। स्त्री को चाहिए क्या चाहिए, कभी भी अपनी मांग की सिंदूर लंबा लगावे। लंबा लगाने का तात्पर्य यही होता है कि पति और पुत्र की आयु दीर्घायु होता है, परिवार सुखद जाता है, किसी प्रकार का कष्ट भावना नहीं होता। एक बात ये भी देखिए कि आज के लगभग 30 साल पहले लगभग इतनी अकाल घटनाएं नहीं हुआ करता था। कारण क्या है, कारण यही है कि पहले जो माताएं थी ना वो मर्यादा में रहती थी। एक उनके पास आचरण था, शिष्टाचार था। भले खाने के लिए अन्न नहीं थे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, लेकिन जो वस्त्र था उसी वस्त्र का कदर हुआ करता था। और आई दादा एगो शरीर होके ना तो कम से कम 30 गो से कम ना हुई। आज वही पहने, बिनू पहने, परसों पहने, भाई नैहर जाए के हुई, भाई नौरा जाए के हुई, भाई दीदी किया जाए, भाई न जाए, एक तरफ पसंद होला, पता ना अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कभी भी एक पलट के नहीं देखती है बेचारा हमारे पति के पास है कि नहीं। पति एक वस्त्र होना उसी से अपना काम चला लेता है, लेकिन स्त्री के लिए कभी अधूरा नहीं चलता, संपन्न करके रखता है, पूरी तरह से संपन्न, यानी कि कमी नहीं होना चाहिए। पहले जो माताएं थी ना उनके पास विचार थे क्या, बोलने का बैठने का एक अलग संस्कार था, और आज तो सब लुप्त हो गया है। वही जीवन अपनाइए। पहले जो माताएं थी ना दूर दूर से जाकर के कुएं से सरोवर से गागर में जल लेके आती थी, कोसों दूर जाकर के एक्सरसाइज हुआ करता था, खूब मेहनत परिश्रम करते थे। और आज दादा रेडीमेड पानी चाहिए, सब बिना बाटल के अन्न ना चाहिए। जब तक वही ना तब तक कुछ ना हुई। पहले जो माताएं थी वो क्या उसी गागर का, उसी सरोवर का जल पीती थी। उसके बाद घर पे ही कुटती थी, घर पे ही चांद हुआ करते थे, घर पे ही ओखरी हुआ करता था। कितना मेहनत करते थे, इतनी बीमारियां भी नहीं थी, इतनी सब बीमारी भी नहीं था, खूब मेहनत हुआ करता था। चावल घर पे निकाल देते थे, आटे घर पे पीसे जाते थे। और आज तो 2 मिनट में आटा आता है, गेहूं दिए आटा आ गया। इतना सब व्यवस्था होने के बाद भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि आपने पाला है, ये आपने बुला रहे हैं, आओ आओ।
मैं बुला रहा हूँ, जल्दी आओ, मेहनत नहीं होना है, परिश्रम नहीं करना है। क्यों? परिश्रम नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? पहले जो माताएं थी ना, अगर कोई स्त्री अगर गर्भ से हुए ना, तो समझ जाइए उसको पता नहीं चलता था कब उसके घर पे वैद्य आया, कब दवा हुई, कब गर्भ से बच्चा निकल गया। लेकिन आज 1 दिन से लेकर के 9 महीना तक जब तक दवा नहीं चलता तब तक समझ जाइए, यानी कि पहले कुछ नहीं था फिर भी जीवन था, और आज सब कुछ है फिर भी अधूरा है, फिर भी अधूरा है। पहले लोग क्या करते थे? राख का इस्तेमाल करते थे, साबुन का नहीं। राख का इस्तेमाल करते थे, रेत का इस्तेमाल करते थे, छाली, दूध का छाली से इस्तेमाल करते थे, पीली मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, शरीर को मल मल करके स्नान करते थे। फिर भी शरीर क्या होता था? एकदम कितना मुलायम हुआ करता था। और आज आई दादा, लाइफ बॉय साबुन हो, डेटॉल हो, हई यानी कि तमाम प्रकार के साबुन लगोले के बाद भी कुछ ना। नीम बाबुल का दातुन का प्रयोग हुआ करते थे, जो दांतों में बीमारी नहीं हुआ करता था। और लोग बार बार क्या करते थे? दवाखाने में नहीं जाते थे। और आज सेंसोडाइन, बबूल, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, पता चलता सब कुछ हो गया और बार बार डेंटल का चक्कर काटते रहिए, काटते रहिए। पहले नहीं था, पहले आरोग्य हुआ करते थे। वही बात है, वही समय आया, वही समय आया। राजा परीक्षित नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। देखते हैं क्या कि मकान में ताले लग रहे हैं, यानी कि जहां विश्वास नहीं है वहीं पे कलयुग का बसेरा है। विश्वास हट गया, समझ जाइए कलयुग आपके घर पे आ गया। राजा परीक्षित जब नगर भ्रमण के लिए निकले, देखते हैं क्या, हर मकान में, हर घर में ताले लग रहे हैं। राजा परीक्षित कौन? राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के पुत्र होते हैं। ये पांडव वंश के हैं। द्वापर का जन्म तो हो रहा था, कलयुग का आगमन था। राजा परीक्षित भ्रमण के लिए निकले, देखिए क्या उनके नगर में मकान में ताले लग रहे हैं। राजा परीक्षित बोले, क्या चक्रवर्ती सम्राट हम हैं और हमारे रहते नगर में ताले? पहले लोग हुआ करते थे क्या, कहीं जाते थे ना, रिश्तेदार के घर पे बोलते थे, गए सुनो तो नहीं, हम 2-4 दिन कभी जाते नहीं, हमारे घरवा देखत रहे, तनी आंगनवा देखत रहे, दुआरवा देखत रहे, कितना प्रेम रहे, कितना वो प्रेम झलके। और आज अगर एजा से वक्त पट्टी जाए वो के, एजा से कसिया जाए वो के, वो भी 10 रुपए का ताला नहीं, सीधे इतना बड़ा ताला लगेगा। विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। जहां पे भरोसा नहीं है वहां पे काना कैसे आएंगे? तो भरोसा सबसे बड़ा धन होता है, समझ जाइए। वही बात अब राजा परीक्षित आगे गए, व्यक्ति से पूछे, क्या तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला, व्यक्ति बोलता है, क्या महाराज आपको पता नहीं कलयुग आ रहा है? राजा परीक्षित सोच पड़ गए, ये क्या हो गया? आगे बढ़े, देखिए क्या एक सांवला व्यक्ति था, एक गाय को मार मार के 3 पांव तोड़ दिया था। एक गाय को मार मार के 3 पांव तोड़ दिया था।
जब 3 पांव तोड़ दिए, राजा परीक्षित बोले क्या? राजा परीक्षित बोलते हैं क्या? ये बताइए क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? उन्होंने ऐसी बात से बोला, बोले महाराज गाय क्या है? गाय बहुत ही सीधा साधा, जहां भी आप क्या करें बांध देवे ना वहीं पे वो खड़ी रहती है, इतनी सीधी सादी गाय। अच्छा, गाय की सेवा कितने लोग करते हैं बताइए? गाय की सेवा